चुनाव तो जीत गए, सांसद भी बन गए, लेकिन क्या 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे ये चुनिंदा सांसद? अपनी पुरानी करतूतों का भुगतान सांसदी गवाकर इन सांसदों को करना पड़ेगा। कार्रवाई का लठ चलेगा तो फिर पद भी खतरे में दिखेगा। यूपी के कई सांसदों को सांसदी छिन जाने का डर। क्या करेंगे ऐसा जिससे न छिने संसद में बैठने का हक? यूपी के इन 13 सांसदों की मुश्किलें हैं बढ़ी, ज्यादातर विपक्षियों की है सांसें फूली। आखिर कैसे बचा पाएंगे अपनी सांसदी? हिंदुस्तान की राजनीति बड़ी ही दिलचस्प है। कब क्या होना है, कैसे होना है, इसका पहले से पहले आंकलन लगाना काफी मुश्किल होता है। इस बार का ही देख लीजिए। एनडीए ने नारा तो दिया था 400 पार का, लेकिन सिमटना पड़ा 294 पर ही, जिसका ठीकरा फोड़ा गया यूपी पर। यूपी के नतीजों ने चौंका दिया, जहां लोकसभा की पूरी 80 सीटें हैं और इनमें से बीजेपी को 33 मिली, तो वहीं समाजवादी पार्टी को मिली है 37 सीटें। आंकड़े सब कुछ खुद ब खुद बयां कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि ये नंबर आगे भी ऐसा का ऐसा ही रहे, ये भी जरूरी नहीं। अब आप कहेंगे मतलब क्या यूपी में जो सीटें जीती गई हैं, इन नंबर में किसी तरह का कोई बदलाव होना अब भी बाकी है? तो हम कहेंगे जी हाँ, यूपी में सांसदों का नंबर अभी भी बदलने की संभावनाएं बहुत प्रबल है। कारण है यूपी के वो 13 सांसद जिनकी करतूतों की वजह से उन पर कार्रवाई की तलवार लगातार लटक रही है। ये कुछ ऐसे माननीय है जिनके ऊपर गंभीर धाराओं से जुड़े मुकदमों में आरोप तय हो चुके हैं। अगर अगले 5 साल में ये मुकदमे अंजाम तक पहुंचते हैं तो फिर सांसदी से हाथ तो धोना ही पड़ेगा। चलिए जानते हैं कौन से है वो 13 सांसद जिनकी सांसदी अगले पूरे 5 साल के लिए खतरे में है। किस सांसद की सांसदी खतरे में? चंद्रशेखर आजाद। नगीना से दिग्गजों को मात देकर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ 36 मामले दर्ज हैं, जो कि बेहद गंभीर हैं। इनमें से एक भी अगर अगले 5 साल में अंजाम तक पहुंच गया तो फिर चंद्रशेखर को अपनी सांसदी का त्याग करना ही पड़ेगा। बाबू सिंह कुशवाहा। जौनपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल करने वाले बाबू सिंह कुशवाहा NRHM, आय से अधिक संपत्ति के मामलों समेत तमाम गंभीर मुकदमों में नामजद हैं। इनके खिलाफ 25 केस दर्ज हैं, जिनमें से 8 में आरोप तय हो चुके हैं। यूपी पुलिस के अलावा CBI और ED भी इनके पीछे है, तो आसार कम ही है कि अगले 5 साल तक कार्रवाई से बचे रह सकेंगे। रामभुआल निषाद। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को हराकर सपा से सांसद बने रामभुआल निषाद पर भी 8 मामले दर्ज हैं। गोरखपुर में दर्ज गैंगस्टर और जानलेवा हमले के 2 मामलों में कोर्ट में उनके खिलाफ आरोप तय भी हो चुके हैं, जिसके बाद मुश्किल ही है कि आरोप कार्रवाई के अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे। इमरान मसूद। इन्हें कौन नहीं जानता? मोदी पर टिप्पणी कर सुर्खियों में छाने वाला ये चेहरा है। कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं, लेकिन खुद पर 8 आरोप लिए घूम रहे हैं, जिनमें ED का एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है। मसूद के खिलाफ 2 मामलों में आरोप तय किए जा चुके हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि इनके खिलाफ ED की कार्रवाई कभी भी रफ्तार पकड़ सकती है। और अगर ये कार्रवाई पूर्ण हो जाती है तो फिर इमरान मसूद को अपनी सांसदी का त्याग करना ही होगा। अफजाल अंसारी। माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। इनके खिलाफ 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें एक गैंगस्टर एक्ट में इन्हें 4 साल की सजा हो चुकी है। इनकी तो सदस्यता चली भी गई थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई, तो अब बस सांसदी बचाए बचाए घूम रहे हैं। हालांकि अभी मामला हाई कोर्ट में लंबित है। अगर सजा का फैसला बरकरार रहता है तो सदस्यता जाना तय है। इसके अलावा भी अफजाल पर 2 केस में आरोप तय हो चुके हैं। वीरेंद्र सिंह। चंदौली में सपा के टिकट पर जीते वीरेंद्र सिंह के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में 3 मामले दर्ज हैं। एक मामले में 19 जुलाई 2023 को उन पर आरोप तय हुए हैं। गंभीर धाराओं वाले इस मुकदमे में अगर सजा होती है तो 2 साल से ज्यादा की होगी। मतलब ये हुआ कि सांसदी भी छिन जाएगी। धर्मेंद्र यादव। आजमगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी निरहुआ को हराने वाले धर्मेंद्र यादव की कमीज भी सफेद नहीं है। इस पर भी आपराधिक दाग लगे हैं। धर्मेंद्र यादव के खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं। बदायूं में दर्ज एक मामले में धर्मेंद्र यादव के खिलाफ कोर्ट में 21 दिसंबर 2023 को आरोप तय हुए हैं। राजकुमार चाहर। फतेहपुर सीकरे से बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल करने वाले राजकुमार चाहर पर भी 2 मामले दर्ज हैं। इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में 16 अगस्त 2023 को आरोप तय हुए हैं। अगर कार्रवाई अंजाम तक पहुंची तो इनकी भी सांसदी जा सकती है। RK चौधरी। मोहनलाल
गोपालगंज से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल करने वाले आर.के. चौधरी की भी मुश्किलें कम नहीं हैं। गोसाईगंज में दर्ज गंभीर धाराओं के एक मामले में दिसंबर 2023 में उनके खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। आरोप कार्रवाई में तब्दील हुए तो सदस्यता का त्याग करना ही पड़ेगा। रामप्रसाद चौधरी बस्ती से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते रामप्रसाद चौधरी के खिलाफ कप्तानगंज में दर्ज एक गंभीर मुकदमे में 20 सितंबर 2022 को आरोप तय हुआ है। वहीं एक अन्य मामले में 27 जुलाई 2023 को एक और आरोप तय हो चुका है, जिनमें से एक में भी अगर कार्रवाई ढंग से हो गई तो सांसदी गंवानी पड़ सकती है। राजकुमार सांगवान आरएलडी के टिकट पर बागपत से जीते राजकुमार सांगवान के खिलाफ भी एक मामले में 26 फरवरी 2019 से आरोप तय है। इनके खिलाफ भी कार्रवाई अगर अंजाम तक पहुंच गई तो अगले 5 साल का कार्यकाल ये पूरा नहीं कर पाएंगे। अनूप प्रधान वाल्मीकि हाथरस से बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल करने वाले अनूप प्रधान वाल्मीकि के खिलाफ अलीगढ़ के पिसावा में दर्ज मुकदमे में 24 मार्च 2023 को आरोप तय हुआ है। अगर अगले 5 साल में कभी भी इस मामले की फाइल खुली तो सांसदी से हाथ धोना पड़ेगा। चंदन चौहान आरएलडी के टिकट पर जीत हासिल कर सांसद बने चंदन चौहान के खिलाफ मुजफ्फरनगर के खतौली में दर्ज मामले में 16 मई 2023 को आरोप तय हुए हैं। कार्रवाई के अंजाम तक पहुंचने पर ये साहब भी अपनी सांसदी गंवा सकते हैं। तो ये थे वो 13 सांसद जिनकी सदस्यता छिन जाने का डर इन्हें पूरे 5 साल तक बना रहने वाला है, क्योंकि इन सभी पर किसी न किसी मुकदमे में आरोप तय हो चुका है। चलिए ग्राफिकली समझते हैं कि यूपी के इन 13 सांसदों पर कार्रवाई होने से सबसे ज्यादा नुकसान किस गठबंधन का होने वाला है। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी से किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं। बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन का हिस्सा। रामभुआल निषाद समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन का हिस्सा। इमरान मसूद कांग्रेस से इंडिया गठबंधन का हिस्सा। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन का हिस्सा। वीरेंद्र सिंह भी समाजवादी पार्टी से, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन का हिस्सा। राजकुमार चाहर भारतीय जनता पार्टी से एनडीए का हिस्सा। आर.के. चौधरी समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन का हिस्सा। रामप्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन का हिस्सा। राजकुमार सांगवान राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा। अनूप प्रधान वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी से एनडीए का हिस्सा। चंदन चौहान राष्ट्रीय लोकदल से एनडीए का हिस्सा। आंकड़ों से साफ है कि अगर यूपी में इन 13 के 13 सांसदों पर कार्रवाई का हंटर चलता है तो ज्यादा नुकसान एनडीए का नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का होगा। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि अगले 5 साल में यूपी में इन चुनिंदा सांसदों पर कार्रवाई की कोई गुंजाइश है? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।